भाइयों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैं आज अछूतों पे बात करने जा रहा हूँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी है उसी विषय पर। हमें अछूतों पे बात करने से पहले ये बात जानना होगा कि अछूत कौन। अछूत वो लोग हैं जो छितरे हुए थे। छितरे हुए वो लोग थे जो अपने कबीले से भटक गए थे। अछूतों के बारे में जानने के लिए हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक अछूत कौन और कैसे इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। इस पुस्तक में ही हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। पहले हमें ये जानना होगा कि अछूत कौन थे। इसके लिए मैं आपको उस पुस्तक को पर ले चलता हूँ। अछूतों के बारे में जानने के लिए हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक अछूत कौन और कैसे थे इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पेज नंबर 7 पर यह बात लिखी हुई है कि ब्राह्मणों के छितरे हुए बौद्धों के प्रति घृणा, दूसरों के गौमांस बचर छोड़ देने पर भी छितरे हुए आदमियों का गौमांस खाते रहना। हमें यहाँ पर इस बात को समझना होगा छितरे हुए लोग कौन थे और वो बौद्ध कैसे है, इस बात को भी हम जानेंगे आगे पेज में। छितरे हुए लोग कौन थे, इस बात का खुलासा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक 11 नंबर 11 पेज पर है। यहाँ पर लिखा हुआ, घुमंतु कबीले की अपेक्षा बसे हुए कबीले धनवान हो गए। बसे हुए कबीले के घुमंतु कबीले लूटपाट करने लगे। इस तरह बसे हुए लोगों को अपनी रक्षा की जरूरत पड़ी। इसके अगले पेज पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बसे हुए कबीलों ने घुमंतु कबीलों को अपनी रक्षा के लिए रख लिया। इन कबीलों को छितरे हुए कहा गया। अछूत शुरू में केवल छितरे हुए लोग थे। छितरे हुए इसलिए थे क्योंकि वो गांव के बाहर रहते थे। हमें इस बात को भी जानना होगा कि छितरे हुए लोग बौद्ध कैसे थे। इस बात को जानने के लिए यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर ने मेंशन किया गया है कि उन्होंने अपने खोज में यह भी उजागर किया कि छितरे हुए लोग बौद्ध काल के धम्म अभियान में अपनी अलग पहचान के कारण बौद्ध हो गए थे। उन्होंने जाति वर्ण के सिद्धांत को चरमरा दिया, सतमा का युग लाया, वही जग पर छाया। यानी जो लोग छितरे थे वो कभी बौद्ध भी थे। इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि इसके अलावा हमें ये भी जानना होगा कि गौमांस कौन कौन लोग खाते थे। यहाँ पर लिखा हुआ कि इस प्रकरण के अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं कि प्राचीन काल में न केवल ब्राह्मण गैर ब्राह्मण दोनों हिंदू मांस खाते थे बल्कि गाय का मांस भी खाते थे। और यहाँ पर एक और बात लिखी गई है कि अध्याय नंबर 10 में छुआछूत का मूल कारण सिर्फ गौ मांस ही बताया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 14 पर यह भी लिखा गया है कि पशु का मांस देवी देवता को भेंट किया जाता था। इस रीति को मनोत कहा जाता था। ब्राह्मण मारे गए पशु के सारे मांस पर एकाधिकार जता लेता था। मनु ने गौमांस खाने की मनाही नहीं की। मनुस्मृति अध्याय 5 2 श्लोक 56 में कहा है मांस खाने मुखपान करने माथुन करने में दोष नहीं है क्योंकि जीवों की प्रवृत्ति है, परंतु उससे निवृत्त हो जाना फलदायी है। यानी इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये भी लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पशु बलि जो थी संस्कार के कारण एक तो ब्राह्मण को घृणा की नज़र से देखा जाने लगा, दूसरे उनकी नज़र में दरबार में प्रतिष्ठा कम हो गई। समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध हो गए। यह सैकड़ों वर्ष तक भारतीय जनता का धर्म रहा। गुप्त नरेश जो हिंदू बड़े धर्म के बड़े प्रचारक थे, उन्होंने गौहत्या को महापातक ठहराया। बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने न केवल गौमांस खाना छोड़ दिया बल्कि बिल्कुल शाकाहारी बन गए। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा है जो 100% सही नज़र आती है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही बताते हैं पेज नंबर 13 पे और 14 पे कि अब ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण के अतिरिक्त जो लोग थे उन्होंने भी ब्राह्मणों की नकल करते हुए गौमांस खाना छोड़ दिया था। फ्रांसीसी लेखक श्री जबरीर दार्दे ने नकल करने के कानूनों बाबत चर्चा करते हुए कहा कि निम्न वर्ग तथा ऊंचे वर्गों की नकल क्या करते थे। इस तरह ऊंचे वर्गों की नकल करने के कारण गए ब्राह्मण शाकाहारी हो गए। लेकिन इस बात को यहाँ पर जानना होगा कि बहुत सारे अछूत जो थे उन्होंने भी, हमें इस बात को यहाँ पर यह समझना होगा कि जो अछूत थे वो छितरे हुए आदमी थे। छितरे हुए आदमी ही अछूत कहलाए क्योंकि तमाम निम्न वर्ग जातियों के जो लोग थे वो पहले से ही शाकाहारी हो गए थे। इस प्रकार से हमें इस बात जानना होगा कि इस प्रकरण के अंत में यहाँ लिखा गया चूँकि गौमांस छितरे हुए लोगों के भोजन का मुख्य साधन था इसलिए उन्होंने ब्राह्मण द्वारा गौमांस खाने के निर्णय की नकल नहीं की, वे मृत गाय का मांस खाना जारी रखते रहे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भी लिखते हैं पेज नंबर 12 पे, ये लिखा हुआ पेज नंबर 12 पे कि जो चमार थे, चमार गौमांस खाते थे इसलिए वह अछूत बना दिए गए। यानी कि जो गौमांस खाता था वो अछूत भी थे और समय के साथ में शूद्र भी बन गए। हमें यहाँ पर इस बात को भी जानना होगा कि पेज नंबर 11 पे बात लिखी गई है, ये जो छुआछूत थी वो लगभग कितनी जातियाँ थीं, उनके बारे में और जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि
इसी अध्याय में अछूत जातियाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार छुआछूत के शिकार 439 जातियाँ हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। हिंदू गांव में रहते थे, छूत गांव के बाहर टोले में बसते थे। हिंदू छुआछूत व्यवस्था हिंदुओं में मौजूद अशुद्धता पवित्रता की बुराई से सर्वथा भिन्न थे, बेमिसाल और स्थायी थे। जहाँ तक यही बात लिखा गया है कि अछूत शुरू से ही गांव के बाहर रहते थे। छुआछूत व्यवस्था को इससे कोई सरोकार या संबंध नहीं था। हमें इस बात को भी जानना होगा, इनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या फिर मजबूर नहीं किया गया था गांव से बाहर रहने के लिए। यहाँ पर लिखा है कि वे आरंभ से गांव के बाहर रहते आए हैं, जो किसी अन्य कबीले से बिछड़े थे, जो ग्रामवासियों से भिन्न थे। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि शुरू से अछूत गांव से बाहर रहते आए। ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अछूत बनाया गया हो या तब उन्हें गांव के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किया हो। हमें यह भी जानना होगा कि छितरे हुए लोग जो थे वो अछूत ही थे। इसके लिए यहाँ पर लिखा गया, अछूतों के शुरू में छितरे हुए लोग होने संबंधी कई प्रमाण हैं, जैसे हिंदू शास्त्रों में अंत्या, अंत्यज और अंत्यवासिन नाम कुछ जातियों को देख रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी इस अध्याय में है। ये साथ में लिखा गया, महाराष्ट्र के महाजाति का उदाहरण हमारे सामने है। यानी ये जो जाति थी वो अछूत थी और छितरे हुए लोग थे इस जाति में। अंत में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो अछूत कौन और कैसे पुस्तक में लिखी हुई हैं या फिर रिडल्स ऑफ हिंदू बुक में लिखी हुई हैं, इस बात को जानना होगा कि इन्होंने अपनी बात कोई अंतिम सत्य नहीं माना है। इस बात का भी मैं प्रमाण दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है। इस पुस्तक में आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे 29 पेज पर यहाँ पे लिखा हो। दूसरी बात जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे आलोचक ध्यान दें कि यह है कि मैं ऐसा ओछा नहीं हूँ अपने कथन को अंतिम सत्य मान बैठूँ। मैं किसी से इसे अंतिम शब्द मानने की प्रार्थना नहीं करता। मैं आलोचकों निजी निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहता। वे अपने निर्णय पर पहुँचने में स्वतंत्र हैं। मैं उनसे जो बात निवेदन करना चाहता हूँ इतनी है कि वे यह विचार कर देखें कि क्या मेरा यह मत ऐसा नहीं है जिसे लेकर आगे बढ़ा जा सके। किंतु मैं अपने आलोचकों से यह निष्पक्ष मूल्यांकन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। 1 जनवरी 1948, 1 हॉग एवेन्यू, नई दिल्ली। ताकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के बारे में क्या लिखा हुआ है, उनके क्या विचार थे अछूतों को लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना।